से अपना फोन बंद रखा हूँ। मुझे लगता है मुझे फौरन वापस जाना चाहिए इससे पहले कि उसका शक यकीन में बदल जाए। जैन इतनी जल्दी उठ गया? इस वक्त किसको फोन कर रहा है? शायद अपनी बीवी को कर रहा होगा। जैन, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो। ये वो कल से मीशा का फोन बंद आ रहा है। क्यों? पता नहीं भी वो स्टे थोड़ा लंबा हो गया, उससे कल बहस हो गई इस बात पे। मुझे लग रहा है कि उसका शक जो है ना वो यकीन में बदलने वाला है। वापस जाओ ना बेटा, उस रिश्ते को निभाना भी तो जरूरी है। ये सोच रहा हूँ कि वापसी की फ्लाइट करा लूं, पर अभी ये तलवार तो हमेशा मेरे साथ पे लटकती रही। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ अपनी प्रॉपर्टी बेच लें और उससे वहां मैं एक्सप्लोर कर लूं। क्या जैन, दो ही तो दुकानें हैं हमारे पास, बाकी सारी प्रॉपर्टी तो मना ही की है ना। दुकानें भी बेच देंगे तो हमारे पास तो कुछ नहीं रहेगा। नहीं फिर रहने दो, भी उससे और मैं कुछ नहीं ले सकता। वैसे भी बाद में सब कुछ मेरा ही हो जाना है। एक काम हो सकता है। क्या? मनाहिल की माँ के ना कुछ जेवर मेरे पास पड़ा हुआ है। मनाहिल को तो दिलचस्पी है नहीं, कहाँ पहनती है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तुम ऐसा करो, वो सारा जेवर बेच के उसका पैसा अपने कारोबार में लगा लो। देखो तुम जो भी करोगे उसका फायदा बाद में मनाहिल को भी तो होगा ना। फिर भी अगर दिल ना माने तो मनाहिल को अपना पार्टनर बना लेना। देखो तुम ये बात कर सकते हो, मैं नहीं। तुम एक काम करती हूँ, मैं सारा जेवर ना मनाहिल के हवाले कर देती हूँ, तुम उससे ले लेना। हाँ? बस तुम यही समझो कि हमारा साथ यहीं तक का था। अगर अम्मा जिंदा होती तो वो पूरे खानदान से लड़के मेरी खुशी पूरी कर देती, लेकिन खाला अम्मा मेरे ददियाल से नहीं लड़ सकती। और इकबाल, मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं ताया चाचा के आगे खड़ी हो सकूं। तुम मुझे भूल जाओ और मैं भी तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी। खाला अम्मा ने साफ साफ इनकार कर दिया हमारी शादी के लिए। बस आज के बाद तुम मुझे फोन मत करना। नाहिल, तुम ऐसे उदास रहोगी तो मेरे लिए जाना मुश्किल हो जाएगा। काश मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें कभी भी इस तरह यहाँ अकेला ना छोड़ के जाता। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हें वहां बुला लूं। सही, लेकिन आप समझने की कोशिश करें, मैं नहीं रह सकती अब आपके बगैर। बिल्कुल भी नहीं, एक दिन भी नहीं। समझ सकता हूँ मेरी जान, लेकिन लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मेरी रोजी वहां पे है और मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारी। अच्छा खैर, तुम जल्दी से पैकिंग कर लो और फिर हम लंच करते हैं। उसके बाद तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि शाम जो है ना आज हमारी सी साइड पे गुजरेगी और हम डिनर भी वहीं करेंगे। कम से कम जब तक मैं यहाँ पे हूँ तो
खुशी खुशी वक्त साथ गुजार लें, ताकि तस्वुर में तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सकूं। मनाहिल, ये लो बेटा, अपनी अमानत संभालो। पप्पू, ये क्या है? ये तुम्हारी अम्मी के जेवरात हैं, जो मैंने इतने अरसे से संभाल के रखे थे। अब इन्हें तुम संभालो। लेकिन मैं इन्हें कैसे संभालूंगी? ये आप ही रख लें। ना बाबा ना, मैं मजीद नहीं संभाल सकती। आज के दौर में सोना जो है ना, वो जान का अजाब बन जाता है, और बैंक में रखवाने के मैं कायल नहीं हूँ। इसलिए अब तुम ही संभालो, मैं क्या घर में संभालती फिरूंगी। लेकिन पप्पू, मैं कैसे संभालूंगी और कहाँ रखूंगी? इतना सारा जेवर तो पहनने में भी नहीं आएगा। हाँ, ये भी ठीक कह रही हो तुम तो इतना सोना पहनती भी नहीं हो। मेरा मशवरा मानो ना, तो तुम ये सारा जेवर बेच के इसके पैसे जैन को दे दो। जैन अपने किसी कारोबार में लगा लेगा, बाद में तो तुम दोनों के ही काम आएगा ना। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। जैन, ये तुम रख लो। नहीं, अभी तो तुम संभालो, फिर बाद में सोचते हैं इस पे। हाँ ठीक है। तो ये है तुम्हारी मसरूफियत, ये है तुम्हारी बीमार माँ पिछले 3 माह से जिनकी तीमारदारी कर रहे थे तुम, राइट? जबान संभाल के बात करें, मैं वाइफ हूँ। आप कौन है और आपको क्या हक पहुंचता है कि आप इनसे ये सवाल करें? तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला, तुमने यहाँ शादी कर ली है। मीशा, वो दरअसल सच सच बताओ, ये तुम्हारी वाइफ है या नहीं? जैन, तुम बताते क्यों नहीं इसे? चुप करो मीशा, तुम अंदर आओ ना, अंदर बैठ के बात करते हैं प्लीज। मैं यहाँ अंदर जाने या बैठने के लिए नहीं आई हूँ, जो बात करनी है यहीं खड़े खड़े करो। अरे प्लीज प्लीज मीशा, प्लीज।